हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। वाच का जो टॉपिक बचा था इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जब वाच का जो पढ़ेंगे दोस्तों, वाच तथा वाच के भेद पढ़ेंगे इसमें। तो देखते हैं इसके आगे किसी भी बात को कहने का तरीका, किसी भी बात को कहने का तरीका ही दोस्तों वाच कहलाता है हमारा। और वाच के भेद कितने होते हैं दोस्तों? तो वाच के हमारे 3 भेद होते हैं। पहला है हमारा कर्तृवाच, दूसरा है कर्मवाच और तीसरा है हमारा भाववाच। देखते हैं इसमें पहला वाला कर्तृवाच। तो कर्तृवाच क्या है दोस्तों? तो ये है कर्तरि प्रथमा यत्र द्वितीयास्थ च कर्मणि कर्तृवाचम भवेत तंतु क्रिया कर्तुनासरणी नुसारणी है दोस्तों। इसमें अब आगे देखते हैं इसमें परिभाषा, इसका अर्थ क्या है। जिस वाच्य के कर्ता में प्रथमा कर्म में द्वितीया, कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया हो तथा क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो वह कर्तृवाच हमारा कहलाता है। जैसे देखते हैं इसमें बालक पढ़ता है तो यह होगा दोस्तों हमारा बालका पाठम पठसि। अगला है वह लिखता है तो यहाँ पर होगा संस्कृत में इसका दोस्तों तो सह लिखति होगा। आगे है हम सब हंसते हैं, इसका होगा संस्कृत में अनुवाद दोस्तों वयम हसामः। अब देखते हैं दूसरा है हमारा जो वो है हमारा कर्मवाच्य क्या है दोस्तों? तो कर्मणि प्रथमा यत्र तृतीया अथ कर्तरि कर्मवाच्यम भवेत तंतु क्रिया कर्मानुसरणी। इसके आगे परिभाषा देखते हैं इसका क्या है दोस्तों। तो जिस वाक्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति हो और आगे कर्ता में तृतीया विभक्ति एवं क्रिया कर्म अनुसार हो तो वह वाच्य हमारा दोस्तों कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे देखते हैं इसमें छात्र के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है तो हमारा संस्कृत में जो होगा इसका होगा छात्रेण पाठः पठयते होगा दोस्तों। आगे है इसमें उसके द्वारा उसको देखा जाता है तो यह संस्कृत में होगा तेन सह दृश्यते होगा दोस्तों इसका। अब आगे देखते हैं तीसरा हमारा जो है वो है हमारा भाववाच्य में देखते हैं तो भाववाच्य क्रिया वक्तिना कर्तरिम न कर्मचा तत्र कर्ता तृतीयायाम क्रिया भवानुसारणी। परिभाषा देखते हैं इसका दोस्तों। जिस वाच्य में क्रिया ना तो कर्म के अनुसार बनकर भाव के अनुसार चले, जिस वाच्य में क्रिया ना तो कर्म के अनुसार हो दोस्तों और भाव के अनुसार चले बनकर भाव के अनुसार चले तथा कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है उसे दोस्तों भाववाच्य कहा जाता है। जैसे देखते हैं इसमें छात्रों के द्वारा हंसा जाता है तो हमारा होगा ये छात्रे हंस्यते। अगला है हमसे खेला जाता है तो इसमें होगा दोस्तों अस्माभिः क्रीड्यते होगा इसका। आगे देखते हैं इसमें दोस्तों कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में प्रयुक्त होने वाले कुछ धातुओं के रूप देखते हैं। तो इसमें सर्वधातुक लकारों के प्रथम पुरुष एक वचन में देखते हैं इसमें रूप। तो यहाँ पर है दोस्तों धातु के नाम, ये है लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लंग लकार में देखते हैं। तो पहला है हमारा गम धातु। गम धातु में किस प्रकार से रूप चलता है दोस्तों?
तो लट लकार में चलेगा गम्यते, लोट लकार में गम्यताम, और विधिलिंग में चलेगा गम्येत, लंग लकार में चलेगा गम्ययत। अब देखते हैं कथ धातु। कथ धातु का जो है सभी लकारों में किस प्रकार से रूप चलता है। तो कथ धातु का चलेगा कथ्यते, कथ्यताम, कथ्येत, अकथ्यत। लिख का चलेगा लिख धातु का लिख्यते, लिख्यताम, लिखेत, और आलिख्यत्य, आलिख्यत्य। चौथा है हमारा ज्ञा धातु। ज्ञा धातु का रूप चलेगा दोस्तों जानीते, जानीताम, जानीत, और अजानीत। पांचवा है हमारा जो धातु है लभे। लभे धातु किस प्रकार से रूप चलेगा सभी लकारों में चलेगा। तो चलेगा हमारा लभ्यते, लभ्यताम, लभ्येत, और आलभ्यत, आलभ्यत। अगला है पठ धातु। पठ धातु का रूप देखते हैं दोस्तों सभी लकारों में किस प्रकार चलेगा। तो पठ्यते, पठ्यताम, और पठ्येत, अपठत्य, अपठत्य। आगे है भू धातु। भू धातु का देखते हैं तो भूयते, भूयताम, भूयेत, और आभूयत। पा धातु को देखते हैं तो पा धातु का होगा पियते, पियताम, पियेत, आपियत। नौवा है हमारा दृश्य धातु। दृश्य धातु का रूप चलेगा दोस्तों दृश्यते, दृश्यताम, दृश्येत, आदृश्यत। अगला है हमारा चुर धातु। चुर धातु का रूप देखते हैं तो चोरेते, चोरताम, चोरेत, आचोरेत। अब आगे देखते हैं दोस्तों वाच्य परिवर्तन। इसमें देखते हैं तो वाच्य परिवर्तन में देखते हैं हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना किस प्रकार से बनता है। तो पहला इसमें देखते हैं पॉइंट वाइज। तो पहला है वह उसको देखता है, वह उसको देखता है। यह दोस्तों देखते हैं कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में किस प्रकार बनेगा, परिवर्तन होगा इसमें। तो कर्तृवाच्य में होगा यहाँ पर सह तम पश्यति, सह तम पश्यति, और कर्मवाच्य में होगा दोस्तों तेन सह दृश्यते, तेन सह दृश्यते होगा। आगे है दूसरा है वह मुझको देखता है, वह मुझको देखता है। ये दोस्तों कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में किस प्रकार से परिवर्तन होता है यही सेंटेंस का। तो कर्तृवाच्य में होगा दोस्तों सह मां पश्येत, सह मां पश्येति होगा कर्तृवाच्य में। और कर्मवाच्य में जो होगा दोस्तों तेन अहम दृश्ये, तेन अहम दृश्ये कर्मवाच्य में होगा। इसका इस प्रकार से परिवर्तन होगा। आगे देखते हैं कर्म अहम है, कर्मवाच्य जो है अहम है इसमें। और अतः कर्मवाच्य में क्रिया मूल धातु के साथ या तथा उत्तम पुरुष का एक चिन्ह होता है। आगे देखते हैं तीसरा मैं तुमको देखता हूँ, मैं तुमको देखता हूँ। ये कर्तृ और कर्मवाच्य में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो यही परिवर्तन कर्तृवाच्य में देखते हैं पहले अहम त्वाम पश्यामि, ये तो कर्तृवाच्य का हो गया हमारा। और कर्मवाच्य में किस प्रकार से परिवर्तन होकर हुआ है इसमें। तो मया त्वम दृश्यते, मया त्वम दृश्य होगा। आगे देखते हैं शिष्य पुस्तकें पढ़ते हैं, शिष्य पुस्तकें पढ़ते हैं। इसमें कर्तृवाच्य में देखते हैं पहले शिष्याः पुस्तकानि पठन्ति होगा। और कर्मवाच्य में वही सेंटेंस किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। तो शिष्यैः पुस्तकानि पठयन्ते होगा। अगला है पुत्र पिता की सेवा करता है, पुत्र पिता की सेवा करता है। कर्तृवाच्य में देखते हैं इसका किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। तो पुत्र पितरम सेवते, और कर्मवाच्य में दोस्तों पित्रेण पिता सेव्यते होगा। अब देखते हैं दूसरा है हमारा जो आगे उसके कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। यहाँ पर था दोस्तों कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना था, यहाँ पर है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। तो पहला देखते हैं इसमें बालक खेलता है, बालक खेलता है। तो यही कर्तृवाच्य में देखते हैं किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। तो बालकः क्रीडयति, बालकः क्रीडयति ये कर्तृवाच्य हो गया। और कर्मवाच्य में देखते हैं तो बालकेन क्रीडयते, बालकेन क्रीडयते होगा दोस्तों। आगे है दोस्तों वह हंसता है, वह हंसता है। देखते हैं कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में क्या होगा, कैसे किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। तो कर्तृवाच्य में देखते हैं कर्तृवाच्य में तो सह हस्ति,
सह हसति होगा दोस्तों। और कर्मवाच्य में दोस्तों तेन हस्यते होगा, तेन हस्यते होगा। अब तीसरा है इसमें शिशु रोता है, शिशु रोता है तो कर्तृवाच्य में होगा दोस्तों शिशु स्वपीति, शिशु स्वपीति होगा। और कर्मवाच्य में होगा शिशुना सुप्यते। आगे है मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, कर्मवाच्य इसका कर्तृवाच्य होगा दोस्तों कृत्यवाच्य, तो अहम तिष्ठामि होगा। और कर्मवाच्य में दोस्तों मया स्थियते होगा, स्थियते। आगे है मानव रोता है, मानव रोता है तो कर्तृवाच्य में होगा दोस्तों मानवः रोदति, मानवः रोदति होगा दोस्तों। और कर्मवाच्य में होगा मानवेन रुद्यते, मानवेन रुद्यते होगा कर्मवाच्य में। अब आगे देखते हैं कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। तो इसमें देखते हैं पहला ये कर्मवाच्य है दोस्तों, ये कर्तृवाच्य है। तो मया किम क्रेते, मया किम क्रेते, यहाँ पर बनेगा जो कर्तृवाच्य में हमारा कर्तृवाच्य में तो बनेगा वो अहम किम करोमि, अहम किम करोमि होगा। आगे है जनैः जनैः गीतम गीयते, तो यहाँ पर होगा जनाः गीतम गायन्ति। आगे है अस्माभिः यूयं दृश्य धवे, अस्माभिः यूयं दृश्य धवे, तो यहाँ पर होगा वयम युष्मान् पश्यामः। आगे है तैः तैः वयं दृश्यामहे, दृश्यामहे, यहाँ पर होगा ते अस्मान् पश्यन्ति। आगे है मोहनेन फलम लभते, मोहनेन फलम लभ्यते, तो यहाँ पर होगा मोहना फलम लभते होगा। आगे है सीतया लेखे लिखते, सीतया लेखे लिख्यते, तो यहाँ पर होगा दोस्तों सीता लेखे लिखति। आगे है पित्रा धनम दीयते, पित्रा धनम दीयते, तो यहाँ पर होगा दोस्तों पिता धनम ददाति। अब आगे देखते हैं दोस्तों अगला है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने में देखते हैं पहला, तो पहला है इसमें त्वम जीवसि, त्वम जीवस, तो यहाँ पर बनेगा जो दोस्तों परिवर्तन होकर त्वया जीव्यते। आगे है वह है, वह है, तो यहाँ पर होगा दोस्तों सह भवति और तेन भूयते, दोनों हो सकता है दोस्तों, दोनों होगा। यहाँ पर देखते हैं पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति, तो यहाँ पर होगा दोस्तों हमारा पुष्पैः पुष्पैः विकस्यते, पुष्पैः विकस्यते होगा। आगे है मयूरः नृत्यति, मयूरः नृत्यति, यहाँ पर होगा मयूरेण नृत्येत, मयूरेण नृत्येते, नृत्यते। आगे है छात्र क्रीडति, छात्र क्रीडत का होगा दोस्तों छात्रेण क्रीडते। आगे है ललिता हसति, ललिता हसति, तो यहाँ पर होगा दोस्तों ललितया हस्यते। आगे है वृक्ष बढ़ता है, वृक्ष बढ़ता है, तो यहाँ पर होगा वृक्षा वृक्षा वर्धते या फिर वृक्षेण वर्धते। अब आगे देखते हैं दोस्तों वाच्य परिवर्तन के लिए स्मरणीय बिंदु। इसमें देखते हैं कर्म व भाववाच्य बनाते समय क्रिया का प्रयोग आत्मनेय पद में होगा। कर्मवाच्य व भाववाच्य बनाते समय क्रिया का प्रयोग जो होगा दोस्तों वो होगा आत्मनेय पद में होगा। आगे देखते हैं अतः परस्मय पद की धातुओं का परिवर्तन, अतः परस्मय पद की धातुओं का परिवर्तन प्रायः निम्न तरीके से हो सकता है दोस्तों। देखते हैं तो ये होगा दोस्तों मूल धातु प्लस यक, मूल धातु प्लस यक या प्लस पुरुष व वचन के अनुसार आत्मनेय पद क्रिया के चिन्ह होने चाहिए। आगे देखते हैं अब लट लकार आत्मनेय पद का रूप, लट लकार आत्मनेय पद का रूप देखते हैं दोस्तों। तो जैसे देखते हैं लभ धातु का अगर हम लट लकार आत्मनेय पद में रूप देखेंगे तो लभ धातु का होगा दोस्तों, लभ धातु का अर्थ है दोस्तों प्राप्त करना और लकार है लट लकार। देखते हैं रूप इसका लभते का,
तो ये पुरुष है, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में देखते हैं। तो प्रथम पुरुष में देखते हैं पहले, तो लभेते होगा दोस्तों, लभते होगा। तो यहाँ पर है जो आखिरी में जुड़ा है वो जुड़ा है अते। यहाँ पर होगा द्विवचन में लभेते, लभेते में दोस्तों एते जुड़ा है। और बहुवचन में लभंते हुआ, तो अंत में जो है दोस्तों अंते जुड़ा है। आगे देखते हैं मध्यम पुरुष में, तो लभ से हो जाएगा दोस्तों, लभ से एक वचन में, तो यहाँ पर असे जुड़ा है आखिरी में। द्विवचन में लभेथे हो जाएगा, तो यहाँ पर एथे जुड़ा है। बहुवचन में लभध्वे, लभध्वे जुड़ा है, तो यहाँ पर अध्वे हो जाएगा। और उत्तम पुरुष में देखते हैं यही रूप, तो उत्तम पुरुष में जो हो जाएगा हमारा लभे हो जाएगा, तो यहाँ पर ए जुड़ा है आखिरी में। और लभा वहे है, यहाँ पर द्विवचन में लभा वहे हो जाएगा, तो यहाँ पर आखिरी में आवहे जुड़ा है। बहुवचन में लभा महे है, लभा महे होगा, तो यहाँ पर आमहे आखिरी में जुड़ा है। अब आगे देखते हैं क्रिया परिवर्तन कर्मवाच में। कर्मवाच में क्रिया परिवर्तन देखते हैं, तो यहाँ पर होगा पहले मूल धातु प्लस या प्लस आते। तो यहाँ पर जो मूल धातु है दोस्तों ये गम धातु का है, प्लस या है और फिर अते यहाँ पर है, तो यहाँ पर होगा हमारा जो गम्यते होगा। यहाँ पर देखते हैं अंतिम आत्मनेय पद के चिन्ह। अंतिम आत्मनेय पद के चिन्ह क्रम के वचन व पुरुष के अनुसार देखते हैं। तो यहाँ पर है आगे वाच्य परिवर्तन की तालिका। यहाँ पर वाच्य, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो वाच्य में देखते हैं कृत्यवाच्य, कृत्यवाच्य, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और कर्ता के अनुसार वाच्य में होगा। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति, कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति और क्रिया में कर्म के अनुसार ही रहेगा। आगे है भाववाच्य। भाववाच्य में दोस्तों कर्ता तृतीय विभक्ति में होगा और कर्म वैसे ही रहेगा। और क्रिया जो है, क्रिया सदैव एक वचन में प्रथम पुरुष प्रत्ययों में नपुंसक लिंग में होगा। आगे देखते हैं अब वाच्य परिवर्तन करते समय। वाच्य परिवर्तन करते समय विभक्ति परिवर्तित होगी, विभक्ति परिवर्तित होगी दोस्तों, ना कि वचन यथावत रहेगा। यानी कि वाच्य परिवर्तन करते समय विभक्ति ही सिर्फ केवल दोस्तों परिवर्तित होगी और वचन यथावत का अर्थ जैसा का है वैसा ही रहेगा, वो परिवर्तन नहीं होगा। आगे है कर्मवाच्य में सार्वधातुक। कर्मवाच्य में सार्वधातुक लकारों में धातुओं के स्थान पर धात्वादेश, धातुओं के स्थान पर धात्वादेश, जैसे गम का गच्छ हो जाएगा, पा का पिब हो जाएगा। गम का गच्छ पा का पिब नहीं होता है दोस्तों, इस प्रकार गुण व वृद्ध भी नहीं होंगे। आगे देखते हैं जिन धातुओं के अंत में दीर्घ आ ए आय होता है, जिन धातुओं के अंत में दीर्घ आ ए आय होता है वहां अंतिम स्वर दीर्घ ई हो जाता है, अंतिम स्वर दीर्घ ई हो जाता है। जैसे देखते हैं पा का पीयते, दा का दीयते, ध्यय का धीयते हो जाएगा। आगे देखते हैं धातुओं के अंत में, धातुओं के अंत में हरस्व ई तथा हरस्व उ होता है तो उनके हरस्व का दीर्घ हो जाता है। देखते हैं कैसे दोस्तों। तो ची का दोस्तों ची का है चियते, जी का है जियते, स्तु का है स्तूयते, श्रु का है दोस्तों श्रूयते और हु का है हुयते, सु का है सुयते। आगे देखते हैं जिन धातुओं का आरंभ वा से होता है, जिन धातुओं का आरंभ वा से होता है वहाँ वा का उ हो जाएगा, वहाँ वा का परिवर्तन होकर दोस्तों उ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं वद, वद का है दोस्तों, तो यहाँ पर उद्दते हो जाएगा या फिर उद्दते। वच का है दोस्तों उच्चते हो जाएगा, वस का है दोस्तों उच्चते और वप का वपत्ते, वप का होगा वपत्ते और वह का होगा दोस्तों वहते। इस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है दोस्तों। ऋकारांत धातु में अंतिम ऋकार का रि आदेश हो जाता है। देखते हैं कैसे होता है दोस्तों। तो क्री का होगा क्रियते, मृ का होगा मृयते, ह्रे का होगा ह्रियते। आगे देखते हैं यज धातु तथा व्यध धातु के या का ई हो जाता है।
देखते हैं जैसे यज, यज का है दोस्तों तो इज्जते हो जाएगा। व्यध का है तो विद्यते हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ धातुओं के बीच का अनुस्वार, कुछ धातुओं के बीच का अनुस्वार क्रमवाच्य के रूपों में निकाल दिया जाता है। जैसे देखते हैं इसमें बंध, बंध का होगा दोस्तों बंधते, भंज का होगा भंजते, रंज का होगा रंजते, स्तंभ का होगा स्तंभते, मंथ का होगा दोस्तों मथ्यते। आगे देखते हैं सार्वधातुक, सार्वधातुक लकारों में भिन्न शेष छ लकारों में क्रमवाच्य तथा भिन्न शेष छ लकारों में दोस्तों क्रमवाच्य तथा भाववाच्य में कर्तृवाच्य के ही रूप होते हैं। आगे देखते हैं सकर्मक धातुओं से, सकर्मक धातुओं से क्रमवाच्य तथा कर्तृवाच्य तथा क्रमवाच्य बनते हैं, कर्तृवाच्य तथा क्रमवाच्य बनते हैं। आगे देखते हैं अकर्मक धातुओं से, अकर्मक धातुओं से कर्तृवाच्य तथा भाववाच्य बनते हैं। अकर्मक धातुओं की पहचान प्रायः निम्न धातुओं से कर सकते हैं। जैसे देखते हैं इसमें लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरण, लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरणम, वृद्धि, क्षय, भय, जीवित, मरणम, शयन, क्रीड़ा, रुचि, दीपर्थ्यम, 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 धातुगणम और है तक कर्मक माहु, तक कर्मक माहु। आगे है इसमें लज्जा, लज्जा का होगा दोस्तों लज्ज ही, सत्ता, सत्ता का होगा दोस्तों भू अस विद वृतु वर्त। आगे है स्थित, स्थित का होगा अस्था धातु, जागरण का होगा दोस्तों जागृत धातु। आगे है क्षय, क्षय का होगा छी, वृद्धि का होगा वृद्ध, एध, प्याध, प्याय होगा। आगे है भय, भय का होगा दोस्तों भी और है यहाँ पर जीवन, जीवन का होगा जीव अन्न, मरण का होगा दोस्तों मृंग। तो यहाँ पर दोस्तों ये शब्द थे और इनके ये धातुएं थी। आगे देखते हैं शयन, शयन का होगा दोस्तों सींग, स्वप, सस। आगे है क्रीड़ा, क्रीड़ा का होगा क्रींग, क्रींड, खेल, रम। रुचि का होगा दोस्तों रुच, दीप्ति का होगा दोस्तों दल, दीप्त का होगा लदीप और ज्वल, ज्वलरी। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्नोत्तर, इसमें कौन से प्रश्न किस सन में पूछे गए हैं। तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न है उत्तम पुरुष से संबंधित शब्द है, उत्तम पुरुष से संबंधित शब्द है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीटर 2018 में प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। ऑप्शन देखते हैं इसके, तो यूयाम, बी है सा, सी है वयम और डी है तस्मीन। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम शब्द नहीं है, सर्वनाम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं यूयम, बी है तव और सी है आपी। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें आपी। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों यूपी टेट दोस्तों 2018 में प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। अगला देखते हैं महिमा शब्द का लिंग है, महिमा शब्द का लिंग है। ऑप्शन में देते हैं पुल्लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है नपुंसकलिंग और डी है स्त्रीलिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा ए सही है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 में यूपी टेट में उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला है मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा? ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2017 में प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। ऑप्शन ए देखते हैं इसका, अहम आपणम गच्छामि, बी है मया आपणम गम्यते, सी है अहयम गम्यते आपणम और डी है हमारा अस्माभिः आपणम गम्यते। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्रमवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? क्रमवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? तो ऑप्शन ए देखते हैं कर्ता, बी है कर्म, सी है वचन और डी है लिंग।
तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, कर्म के अनुसार होती है। अगला क्वेश्चन है राजा विप्राय गाम, राजा विप्राय गाम ददाति का वाच्य परिवर्तन होगा। ऑप्शन है देखते हैं, राज्ञा विप्राय गाम दीयते, बी है राज्ञा विप्रेड गाम दीयते, बी है राज्ञा विप्राय गौ दीयते। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही है। अगला क्वेश्चन है गुरु शिष्यम पाठयति, गुरु शिष्यम पाठयति वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा। तो यहाँ से लेकर के दोस्तों 2017 का इतने सब क्वेश्चन है, इतने सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूपी टेट 2017 में प्राथमिक स्तर पर पूछे गए सब क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए देखते हैं दोस्तों इसका, गुरेड शिष्या पाठ्यते, बी है गुरुड़ा शिष्यम पाठ्यते, सी है गुरुड़ा शिष्या पाठ्यते। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है। अगला क्वेश्चन है भवच्छेद त्र्यंबकम पादपा पासावा में भवच्छेद किसका विशेषण है? ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2017 में उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। ऑप्शन ए है त्र्यंबक का, बी है त्र्यंबक पाद का, सी है पासवाह का और डी है पाद का। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है मया रामः दृश्यते वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने का वाक्य होगा, करने का वाक्य होगा। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2016 में प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। ऑप्शन ए है इसमें अहम रामः पास्याम, बी है अहम रामम पास्याम, सी है मया रामम पास्याम और डी है अहम रामम दर्श्याम। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसमें हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन है बालकये हस्यते वाक्य में वाच्य परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 16 में पूछा गया उच्च प्राथमिक स्तर पर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बालकाः हसन्ति, बी है बालकाः हसति। तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है युष्माकं गृहं कुत्र अस्ति, इस वाक्य में सर्वनाम है। ऑप्शन ए युष्माकं, बी है गृहम, सी है कुत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा इसमें ए सही है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2013 में प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है पुष्पम में लिंग है, पुष्पम में लिंग है। ऑप्शन ए पुल्लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है नपुंसक लिंग और डी है उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है, नपुंसक लिंग। अगला क्वेश्चन है रामः गच्छति का क्रमवाच्य होगा, रामः गच्छति का क्रमवाच्य होगा दोस्तों। ऑप्शन ए है रामः गम्यते, बी है रामेण गच्छति, सी है रामः गमस्यति और डी है रामे गम्यते। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा डी सही है, रामे गम्यते। अगला क्वेश्चन है दारा शब्द किस लिंग का है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी, ये दोनों ये 2013 में यूपी टेट प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों दारा शब्द किस लिंग का है? ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2014 में भाषा स्पेशल में पूछा गया था। यूपी टेट 2014 में भाषा स्पेशल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पुल्लिंग के, बी है स्त्रीलिंग के, सी है नपुंसक लिंग के। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, स्त्रीलिंग के। अगला क्वेश्चन है त्रिदश किसका विशेषण है? ऑप्शन ए युधिष्ठिर का, बी है वायुसुत का और सी है हमारा सहदेव का, डी है इंद्र का। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा डी सही है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2013 में उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है छात्रा उपविशति, छात्रा उपविशति है। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य है, बी कर्मवाच्य है, सी भाववाच्य है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट 2013 में उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है
वयं पाठयितुं विद्यालयं गच्छामः इत्यस्य कर्मवाच्यं किम अस्ति। ये क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड में पूछा गया था टेट 2011 में प्राथमिक स्तर पर। इसका डायरेक्ट आंसर लिखा है हमने। कई ऑप्शन थे दोस्तों, बड़े बड़े, कोई अर्थ नहीं है उसका लिखने का, इसलिए हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया इसका। अस्माभिः पाठयितुं विद्यालयः गम्यते। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्येषु भाववाच्यस्य वाक्यं किम् अस्ति। इसका भी डायरेक्ट आंसर लिखा हमने दोस्तों। तो आंसर है इसका सर्वैः ध्यातव्यम। ये क्वेश्चन भी दोस्तों उत्तराखंड में यूपी टेट में 2011 में प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है नीलकमलम में विशेषण क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार टेट 2012 में टीजीटी लेवल पर पूछा गया था। ऑप्शन है देखते हैं इसका, कमलम, बी है नलम, सी है नीलम, डी है नीलकम। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, नीलम। अगला क्वेश्चन है अति सुंदरी बालिका में अति क्या है। अति सुंदरी बालिका में अति क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है प्रविशेषण है या फिर बी विशेषण है, सी संख्यावाचक विशेषण है। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा ए सही है, प्रविशेषण है। अगला क्वेश्चन है ते देवान यंजति वाक्य का क्रमवाच्य में परिवर्तन रूप है। ऑप्शन है देखते हैं, हाँ रूप है। डायरेक्ट हमने इसका आंसर लिखा दोस्तों, ऑप्शन नहीं लिखा। ये क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा टेट 2013 और 14 में टीजीटी लेवल पर पूछा गया था। इसका आंसर है दोस्तों तय देवा यजन्ते। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।